नमस्कार, मैं संजीव सुमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल मगधी संजीव। जी हाँ, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने प्रदेश बिहार की घटनाओं के बारे में। तो जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि बिहार में लगातार 2-4 महीने से जो हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा हो रहा है वो फिर से जारी था। कल यानी कि 22 अगस्त को फिर से नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई में बिहार में नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी के दौरा पर थे। उसी तरह से फिर से गया में कल वे पहुंचे थे। जी हाँ, गया जो अब गया जी के नाम से जाना जाता है और जब यह नाम बदला गया है, गया जी किया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला गया दौरा है। जी हाँ, नाम बदलने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग बिहार को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास या उसका उद्घाटन किया है। वो कुछ 12,997 करोड़ की परियोजनाएं थी, लगभग उसे 13,000 मान के चलिए, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल, सड़क, रेल और बड़े पुल और कुछ और सारी भी प्रक्रियाएं थी जिसका कल उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। सबसे बड़ा कल का जो उद्घाटन हुआ है वो सबसे बड़ा, उसमें 6 लेन का पुल जो है औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन हुआ है, जहां के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। और वहां पे नरेंद्र मोदी का गमछा लेकर लोगों का अभिवादन करना, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका जुगलबंदी हाथ उठाकर वहां नीचे खड़े सभी लोगों का अभिवादन करना, ये वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो था और देखने लायक वीडियो था। कल का उनका परियोजना जो था वो लगभग 14 परियोजनाओं का उन्होंने कल उद्घाटन किए और उसका शिलान्यास किए, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि सड़क भी था, उसके बाद रोड के लिए भी किए, सड़क के लिए भी किए, उसके बाद रेलवे के लिए किए, उसके बाद में आपको NH का हाईवे के लिए परियोजनाओं का किए। लगभग 14,000 माफ कीजिएगा, लगभग 16,260 व्यक्ति यानी कि 16,260 लाभार्थियों के लिए PM योजना के तहत भी जिनको घर देना था सबको दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो हर बार का दौरा यूनिक रहता है, इसी तरह से कल का भी दौरा यूनिक रहा और प्रधानमंत्री ने कल भी सौगातों की बौछार बिहार वासियों के लिए की है। बिहार में जितना वे हर महीने आ रहे हैं, तो इससे आप यह तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में चुनाव है तो प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कल उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत 21 अगस्त को यानी कि उनके कल आने के एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त को लोकसभा में उन्होंने एक 130वां, जी हाँ 130वां संविधान संशोधन करके एक बिल पेश किए और उस बिल के तहत में अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यों के कैबिनेट मंत्री से लेकर सभी अब एक तरीके से इस नए संविधान संशोधन के बाद इसके दायरे में आ गए। यह संविधान संशोधन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए था। मोटा मोटी हम आपको बता दें कि इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के कैबिनेट मंत्री यानी कि राज्यों तक के, यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री और वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री होंगे, सभी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और वे जेल जाते हैं, अगर वे 30 दिनों तक लगातार जेल में रहते हैं तो 31वां दिन खुद ब खुद उनका पद मुक्त माना जाएगा। कहने का मतलब है कि 31वां दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, या हंस के छोड़े जैसे छोड़ना होगा या उसे 31वां दिन से पद मुक्त माना जाएगा और वहाँ पे नया जो होगा उससे लागू करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री को हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटाएंगे,
अगर प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट मंत्रियों को हटाना होगा तो प्रधानमंत्री हटाएंगे। उसी तरह से मुख्यमंत्री को हटाना होगा तो राज्यों के जो गवर्नर होंगे तो गवर्नर हटाएंगे। और उसके बाद में अगर राज्यों के जो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री हैं तो उनको हटाना होगा तो मुख्यमंत्री हटाएंगे। लेकिन 30 दिन तक अगर वो जेल में रहते हैं तो 31वें दिन खुद ब खुद उन्हें पद छोड़ना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिससे अब भारत में नैतिकता की बातें जो कही जाती थी वो खत्म हो गई है। उसी के बाद ये बात निकल कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत यही की है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या वो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसी तब की बातें कि मैंने यह बिल लाया है लेकिन विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले सभी भ्रष्टाचारी इसमें मौजूद हैं जो खाली भ्रष्टाचार करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने कल अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने कल बिहार की धरती से लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश की। तो इस सब पर बातचीत नहीं करते हैं, पहले कल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले ही बताया था कि 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास हुआ है या उद्घाटन हुआ है, जिसमें जो पूरी बजट है 12,997 करोड़ का है तो 13,000 लमसम है। और जिसमें 14 परियोजनाओं का कल शिलान्यास हुआ है, जिसमें से मुख्य रूप से है आपको मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं जिसका नाम है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। साथ ही साथ इसके 150 बेड का पैलिएटिव, जी हाँ, पैलिएटिव अस्पताल का भी नींव रखा गया है। एक बात और बता दें कि 150 सीटों का जो ये अस्पताल पैलिएटिव अस्पताल का नींव रखा गया है उससे रखा गया। साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था गंगा पर निर्मित औता सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन। यह सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन है और इसके चलते मगध, अब पटना यानी कि राजधानी पटना से मगध के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। मगध के लगभग सभी 48 जिले, जिसमें मगध भी है और शायद कुछ आपको मेरे ख्याल से मिथिलांचल भी है, मगध और मिथिलांचल। इससे मगध के लोगों को भी फायदा होगा और चुनाव में जब जाएंगे एनडीए तो चुनाव में एनडीए को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ रेल भी दिया गया है। गया से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस दिया गया है। तो फिर वैशाली से कोडरमा के लिए बौद्ध संस्कृत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया गया है। ये सभी वर्चुअल करना था, वर्चुअल ये सब का उद्घाटन हुआ है। मुजफ्फरपुर का जो कैंसर अस्पताल है उसका उद्घाटन भी उन्होंने गए से वर्चुअल ही किए हैं। साथ ही साथ बख्तियारपुर से मोकामा का NH 31 है उसके लिए भी उसका भी उद्घाटन किए हैं। तो और साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ जिसका कल उद्घाटन हुआ वो था आपका बक्सर का पावर प्लांट। हाँ, बक्सर का थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है जिसकी पूरी लागत है 6,880 करोड़ का। ये पूरा बजट है जिसका उद्घाटन हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि PM आवास योजना के तहत 16,260 लोगों को यानी कि लाभार्थी जो हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचा। तो ये मुख्य रूप से कुछ बातें थी जो मुख्य इस परियोजनाओं का कल या तो उद्घाटन हुआ है या फिर नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक बात और कल कहें कि जिसका नींव हम रखते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। ये उन्होंने सिमरिया पुल को लेकर कहा है कि जो 6 लेन का पुल था उसका भी नींव खुद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया था। और इस पर हम एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इससे बिहार खासकर मगध को क्या फायदा होगा और इस बार के चुनाव में इससे बिहार की जो NDA गवर्नमेंट है उसको क्या फायदा होगा। ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि 6 लेन का जो ये पुल का उद्घाटन हुआ है इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित खुद नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे।
और इसका मुख्य कारण था कि मगध की राजनीति को लेकर थे। और उन्होंने खुद कहा कि इस पुल का नींव मैंने रखा था और आज इसका उद्घाटन मैं कर रहा हूँ। तो एक बात और सही है कि जब ये 150 बेड का जो पेरियोडिक जो अस्पताल है जिसका कल नींव रखा गया है, हो सकता है कि 29 के पहले, जब 29 में प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार जब चुनाव में जाए उससे पहले हो सकता है इसका भी उद्घाटन वे कर दे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार को परियोजनाओं और लाभों का अभी जो क्या बोलता है खुला हुआ है अभी, और क्या क्या पिटारा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये तो देखना दिलचस्प होगा। मेरे ख्याल से सितंबर में अगर अधिसूचना जारी नहीं होती है तो पीएम का एक और दौरा सितंबर में भी होगा, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद तो पीएम लगातार बिहार आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कल 13,000 करोड़ का जो परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ, उसमें सबसे बड़ा अगर प्रोजेक्ट कोई था तो वह प्रोजेक्ट है आपको 6 लेन पुल, जो औटा और सिमरिया के बीच जो 6 लेन पुल बना है उसको लेकर वो सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दिए। साथ ही साथ बख्तियारपुर को भी NH-31 एक 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ है हाईवे का, उसका भी सही है। थर्मल पावर प्लांट बना, पीएम आवास योजना के तहत हुआ, 150 बेड का ये मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का दिन बिहार वासियों के लिए सबसे अच्छा दिन था। तो पीएम मोदी का दौरा अभी जारी है, पीएम मोदी के पिटारा में क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल ग्लोबल संजू मगधी यानी कि GSM चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 तारीख से हम बिहार चुनाव पर विशेष सीरीज लेकर आ रहे हैं। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।